दोस्तों आज अगर हम बिना लाइट बल्ब के दुनिया को इमेजिन करें तो हमें सिवाय काले धुएं के और कुछ भी नजर नहीं आएगा और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डरावना भी होगा। आज हम आते हैं, अपने घर में घुसते हैं और एक बटन दबाते हैं तो पूरे घर में बल्ब की लाइट की रोशनी फैल जाती है। आज की दुनिया में तो दोस्तों ये सब बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा सरल लगता है, लेकिन क्या कभी आपने दोस्तों सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला लाइट बल्ब किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा? अगर हाँ तो फिर बने रहना दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सब बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको किसी और चीज के बनने की कहानी भी जाननी है तो आप हमें कमेंट में उसके बारे में भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब दोस्तों बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग रोशनी के लिए दिया, मशाल और मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस तरीके की चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने पर बहुत सी दुर्घटनाएं भी सामने आ जाती थी। मसलन घर के छप्पर में आग लग जाना, मसलन कपड़े जल जाना। लेकिन दोस्तों जब से बल्ब का आविष्कार हुआ है तब से दोस्तों लोगों की जिंदगियां ही बदल गई हैं। पहले दोस्तों रात के समय कुछ काम करना मुश्किल हो जाया करता था। अब बल्ब के आविष्कार के बाद दोस्तों आज कोई भी काम आसानी के साथ, सरलता के साथ, रोशनी के साथ रात में भी आप कर सकते हैं। आज हम रात में ट्रैवल कर पाते हैं। कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, हम रात में ये गेम्स भी खेल सकते हैं। बल्ब क्या है दोस्तों बल्ब एक खोखला कांच का गोला ही होता है जो अंदर से वैक्यूम की तरह काम करता है। इस गोले में दोस्तों टंगस्टन का एक स्ट्रिंग लगा हुआ होता है। जब इस स्ट्रिंग में बिजली फ्लो करती है तो ये कुछ ही पल में गर्म हो जाता है। अंदर से गर्म होने के बाद ये स्ट्रिंग जो है वो रोशनी पैदा करती है। बल्ब में बिजली फ्लो करने के लिए इसमें 2 तार लगे होते हैं दोस्तों। इसके अलावा बड़े बल्ब बनाने में लो प्रेशर पर आर्गन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई एक गैस भरी जाती है। क्रिप्टॉन इन सब में से सबसे उत्तम गैस है क्योंकि इसका उपयोग छोटे बल्ब बनाने में भी किया जाता है। गर्म होने के कारण रोशनी पैदा करने की प्रक्रिया को इनकैंडेसेंट कहा जाता है, इसीलिए ऐसे बल्ब को इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब कहा जाता है। दोस्तों ये वो आम बल्ब होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये बल्ब 150 वाट से लेकर 300 वाट की बिजली तक चलते हैं। इसके अलावा आपको बाजार में 1 वाट से लेकर 1000 वाट तक के बल्ब आसानी से मिल भी जाते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब बनाने में बहुत ही कम खर्चा आता है और ये एसी और डीसी दोनों पॉइंट पर बड़े आसानी से चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें बिजली ज्यादा लगती है, इसीलिए आज के समय में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम हो गया है। आज मार्केट में दोस्तों नए बल्ब आ चुके हैं जैसे CFL बल्ब, LED बल्ब, क्योंकि दोस्तों इन सभी बल्ब में कम बिजली लगती है और इनसे उन बल्बों के मुकाबले रोशनी ज्यादा भी मिलती है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बल्ब में क्या क्या होता है और वो कैसे काम करता है। चलिए अब दोस्तों जानते हैं हम बल्ब के आविष्कार की दिलचस्प कहानी। दोस्तों बल्ब का आविष्कार जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इनका नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। चलिए अब इसके पूरे इतिहास पर नजर डालते हैं दोस्तों। आखिर किसी भी चीज का पहली बार में बनाया जाना अपने आप में करिश्मा होता है। दोस्तों कोई भी दुनिया बदलने वाली चीज रातों रात ऐसे ही नहीं बन जाती है। इस आविष्कार पर थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में काम करना शुरू किया था। दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक लाइट्स, बल्ब की खोज में लगे हुए थे। इनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था हम्फ्री डेवी, जिन्होंने 1802 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेविड ने बिजली के साथ प्रयोग करके एक बैटरी तैयार की थी और जब उन्होंने तार को बैटरी से जोड़ा था और साथ में कार्बन लगाया तो वो कार्बन रोशनी देने लगा। इस तरह सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई और उनके इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का नाम भी दिया गया। लेकिन इस आविष्कार में दिक्कत ये थी कि रोशनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी। माने बल्ब बना तो सही लेकिन टिका नहीं। इसके बाद 1840 में ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉरेन डे ला रू ने कॉइल्ड प्लेटिनम फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में रखा और इसके माध्यम से बिजली को अपारित किया। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये था दोस्तों कि प्लेटिनम का हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर पर भी काबू न रखेगा, जिसके कक्ष में भी कुछ गैस मॉल ट्यूब्स होंगे जो प्लेटिनम से रिएक्ट करेंगे और रोशनी पहले के मुकाबले ज्यादा देर तक टिक भी जाएगी। लेकिन इस प्रयोग की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी दोस्तों कि प्लेटिनम नामी जो पदार्थ होता है ये काफी महंगा होता है। इसके बाद दोस्तों 1850 में जोसेफ स्वैन नामी एक वैज्ञानिक ने कार्बनाइज्ड पेपर फिलामेंट का ग्लास बल्ब में इस्तेमाल करके एक बल्ब तैयार किया था। लेकिन अच्छे वैक्यूम और इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण दोस्तों ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। 1870 तक मार्केट में अच्छे वैक्यूम पंप आ चुके थे। इसके बाद फिर से जोसेफ स्वैन ने अपना प्रयोग भी शुरू किया। 18 दिसंबर 1878 को उन्होंने कार्बन रॉड की मदद से तैयार किया गया लैंप न्यू कैसल केमिकल सोसाइटी में प्रदर्शित भी कर दिया।
लेकिन कुछ मिनट बाद ज्यादा बिजली के इस्तेमाल से ये टूट गया। इसके बाद उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करके 17 जनवरी 1879 में काम करता हुआ लैंप फिर से मीटिंग में प्रदर्शित किया। ये प्रयोग फिर से 3 फरवरी 1889 में लिटरेरी एंड फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ न्यूकैसल अपॉन टाइन मीटिंग के दौरान दिखाया गया था। इस लैंप में इस्तेमाल हुए कार्बन रॉड कैरस सिस्टम काफी कम था, जिसकी वजह से लैंप तक बिजली पहुंचाने के लिए बड़े कंडक्टर की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए ये रोजमर्रा के इस्तेमाल या फिर मार्केट में बेचने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद उनका ध्यान कार्बन फिलामेंट में सुधार पर गया, जो उन्होंने कॉटन की मदद से तैयार भी कर लिया, जिसका नाम पार्चमेंटाइज्ड थ्रेड था। इस फिलामेंट का पेटेंट उन्होंने 27 नवंबर 1880 में हासिल किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट नाम से 14 अक्टूबर 1878 को पेटेंट करवाया। उन्होंने काफी प्रयोग किए दोस्तों, और इसी प्रकार उनकी कोशिशों से ही दुनिया का पहला बल्ब तैयार हुआ जो मार्केट में बेचा जा सकता था। अब दोस्तों आप ये तो जान ही गए होंगे कि बल्ब के आविष्कार की शुरुआत हम्फ्री डेवी से हुई और इसका फाइनल किया है दोस्तों थॉमस एडिसन ने। तो दोस्तों आप ये देखते हैं कि एडिसन ने ये कारनामा आखिर किया कैसे था। दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन उस समय के जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, जो कि बिजली के तार को जोड़ने से गर्म होकर चलने लगता था। इस आविष्कार को करने में उन्हें लगभग 1.5 साल का समय भी लग गया था। और दोस्तों जब ये बल्ब आविष्कार होने के बाद जलाया गया तो 13 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये बल्ब जला था। उन्होंने बल्ब का आविष्कार तो किया ही था दोस्तों, लेकिन इसके अलावा 1091 प्रकार के छोटे बड़े उपकरणों का भी आविष्कार किया, जैसे ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी और भी आविष्कार शामिल हैं। इन सारे यंत्रों का पेटेंट एडिसन के नाम पर ही बुक है दोस्तों। एडिसन ने विश्व का पहले लाइट बल्ब का पेटेंट अपने नाम किया। इस अनोखे आविष्कार को दोस्तों करने में उनको लगभग 1.5 साल लग गए। कई वैज्ञानिकों ने थॉमस एडिसन से पहले ही इस आविष्कार पर रिसर्च कर रखी थी और इसी वजह से एडिसन को काफी मदद भी मिली थी। पेटेंट अपने नाम करते वक्त उन्होंने अपने इस पेटेंट का नाम इम्प्रूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक लाइट के नाम से 14 अक्टूबर 1878 को पेटेंट करवा लिया था। इम्प्रूवमेंट इसलिए कि उन्होंने पहले के वैज्ञानिकों के बल्ब को ही इम्प्रूव किया था। उन्होंने 1.5 साल के अपने इस रिसर्च पर कई धातुओं का भी उपयोग किया था, जैसे कार्बन, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम धातु के इस्तेमाल से बल्ब की रोशनी 12 घंटे तक तो सीमित थी दोस्तों, लेकिन प्लेटिनम उस वक्त काफी महंगी होती थी, इसीलिए यह प्रयोग काफी महंगा पड़ रहा था। फिर उनके कई प्रयोग से उन्हें कार्बन फिलामेंट धातु के इस्तेमाल से उनका प्रयोग सफल रहा। दोस्तों अब सवाल उठता है एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया। आज हम और आप अपने चारों तरफ नॉर्मल यानी इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब की जगह एलईडी लाइट बल्ब देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे यार इस एलईडी बल्ब का आविष्कार आखिर किसने किया होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि एलईडी बल्ब का आविष्कार भी सन 1962 में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक में काम करने वाले इंजीनियर निक होलोनाइक ने किया था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।